दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास कई साल पुराना है। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, पर इसके बाद भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारत के अंदर 565 रियासतें हैं, जिसे हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। रियासतों को रिपब्लिक इंडिया में शामिल करना एक डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन 565 रियासतों में मोस्ट ऑफ द रियासत इंडिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। पर जिसने सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा की वो थी हैदराबाद की रियासत, द निजाम रियासत। मीर उस्मान अली खान ने 1911 में हैदराबाद की रियासत संभाली थी। 22 फरवरी 1937 में टाइम्स मैगजीन ने लिखते हुए कहा कि द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। हैदराबाद रियासत का एरिया लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी ज्यादा। निजाम की हाइट छोटी थी और वो झुक के एक लकड़ी के सहारे चलते थे। निजाम के बारे में कहा जाता है कि वो अमीर के साथ साथ बहुत कंजूस भी थे। उनके यहाँ कोई भी मेहमान आता तो उनके लिए बहुत कम खाना परोसा जाता था। चाय पर भी 2 बिस्किट लाए जाते थे, एक खुद के लिए और दूसरा मेहमान के लिए। जब भी कोई निजाम को जानने वाला ब्रिटिश और टर्किश दोस्त उन्हें सिगरेट ऑफर करता तो वो उसमें से एक के बजाय 4 या 5 सिगरेट निकाल लिया करते थे और अपने सिगरेट केस में रख लिया करते थे। निजाम हैदराबाद के पास उस वक्त 282 कैरेट का जैकब हीरा हुआ करता था, जिसे वो दुनिया की नजरों से बचाने के लिए एज अ पेपर वेट की तरह यूज किया करते थे। निजाम कहीं ना कहीं ये जानते थे कि उनकी आज़ादी का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि हैदराबाद चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ था। समुद्र तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, और दूसरे वो मुस्लिम थे जिसकी अधिकतर जनता हिंदू थी। लेकिन इसके बाद भी निजाम ने 3 जून 1947 में हैदराबाद को इंडिया से एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। उन्होंने दिल्ली खत लिखते हुए कहा, हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बनेगा। निजाम ने ऑस्ट्रिया पायलट सिडनी कॉटन को नौकरी पे नियुक्त किया। कॉटन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उन्हें मशीन गन्स, ग्रेनेड्स और भी कई सारे वेपन प्रोवाइड कराएंगे। 1947 में निजाम गोवा को पोर्तुगीज से खरीदना चाहते थे, जिससे समुद्र के रास्ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि निजाम के करीबी और उनके लिए काम किया करते थे, बेटन को जब पता चलता है कि इंडिया कोई ऑपरेशन प्लान कर रहा है हैदराबाद पे, जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहा गया, तब माउंटबेटन ने भारत और हैदराबाद के बीच समझौता कराने का प्रयास तेज कर दिया, पर इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा। तब माउंटबेटन ने निजाम को बातचीत के लिए दिल्ली आने के लिए कहा, पर निजाम इसको ना मानते हुए उल्टा माउंटबेटन को हैदराबाद आने के लिए कहते हैं, पर इसका भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा। फिर निजाम ने हैदराबाद के हिंदुओं पे जुल्म ढाने लगे और हैदराबाद के कई आसपास के मुस्लिम्स को हैदराबाद में शामिल करने लगे। अफवाह फैलाई गई कि लाखों मुसलमान निजाम के फेवर में हैं और अगर भारत ने हैदराबाद पे हमला किया तो कार्रवाई में पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। इसके बाद भी सिचुएशन नहीं बदली और भारत ने हैदराबाद को घेरना शुरू कर दिया और सैनिक घुसने के ऑर्डर का इंतजार करने लगे। लेकिन हैदराबाद के 25,000 सैनिक की संख्या भी खुद को इस युद्ध के लिए तैयार नहीं कर पाई और ना ही उनके पास ऐसे हथियार थे जो भारत का सामना कर पाएं। उस वक्त के हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लाइक अली ने रेडियो पे ऐलान किया कि अपने से कई ज़्यादा सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है, और फिर हैदराबाद की जनता भी ये एक्सेप्ट करती है और निज़ाम भी प्लेन से भागने की तैयारी करने लगे और अपने साथ साथ कई बक्सों में पैसे ले जाने लगे। पर भारतीय सैनिक निज़ाम के घर का घेराव करने लगे, पर उनको छुआ भी नहीं जाता है। 15 जनवरी 1950 को दिल्ली में सरकार से मिलते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भारत का संविधान है वही संविधान हैदराबाद का भी है। निज़ाम ने 24 फरवरी 1967 को अपनी आखिरी सांस ली।